तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस नॉवेल को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ग्रेट गैट्सबी। दोस्तों ये ग्रेट गैट्सबी जो नॉवेल है इसको लिखा था एक अमेरिकन फिक्शन राइटर फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने। दोस्तों फ्रांसिस स्कॉट जेराल्ड एक अमेरिकन फिक्शन राइटर होने के साथ साथ इनके करियर के बारे में और एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सालों में कर्जे के चलते हॉलीवुड फिल्मों में स्क्रीन प्ले भी लिखा था। दोस्तों इनको अल्कोहल की बहुत ही बुरी आदत थी। मैं आपको बता दूं द ग्रेट गैट्सबी जो है इसको 1924 में लिखा गया था पेरिस और यूएसए में, और दोस्तों 1924 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये जो नॉवेल है सेटिंग रखी गई है न्यूयॉर्क और बहुत ही सारे जगहों पर, और इसका फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों बहुत ही फेमस नॉवेल है और बहुत ही मॉडर्न नॉवेल भी है। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी ये आज की वीडियो। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है और ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1922 से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। निक कारावे एक बंदा है जो मिनीसोटा से न्यूयॉर्क जाता है बॉन्ड का बिजनेस करने। वहाँ जाकर वेस्ट एक जगह पर एक घर रेंट पर ले लेता है और वहाँ पे रहता है। ये जगह दोस्तों न्यूयॉर्क में एक बोती की तरह थी जो एक लंबे से आइलैंड पर थी। इस जगह पर न्यू रिच लोग रहते हैं। न्यू रिच लोग भरे पड़े थे। तो निक भी यहीं आया था। निक ने अपनी ग्रेजुएशन विल से की है, और ऐसे ही वेस्ट एग की तरह ईस्ट एग भी एक टाउन है जहाँ से इनके कनेक्शन है, यानी कि इसकी एक कज़िन है जो वहाँ पर रहती है। इसकी कज़िन की नाम है डेज़ी। तो एक रात क्या होता है, निक अपनी कज़िन सिस्टर डेज़ी और उसके हस्बैंड टॉम के साथ में डिनर करने जाता है। दोस्तों ये टॉम भी निक का पुराना दोस्त थे। ये टॉम और निक साथ में पड़े हुए थे। तो अब ये तीनों डिनर करने गए तो इनकी मुलाकात हुई जॉर्डन नाम की एक लड़की से। ये लड़की प्रोफेशनली गोल्फ खेलती है, मतलब गोल्फ खेलना इसका काम है। अब ये निक की जॉर्डन से दोस्ती हो जाती है। ये दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो ये जॉर्डन निक को क्या बताती है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ है, यानी कि इसका जीजा, ये टॉम तुम्हारी बहन का पति, ये टॉम इसका कहीं अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो उस रात ये डिनर करके पार्टी करके वापस अपने घर वेस्ट एग आ गया। अब दोस्तों घर आकर के उसने क्या देखा, इसका एक पड़ोसी है, इसके एक पड़ोसी है जिसका नाम है जे गैट्सबी। ये बड़े ही स्ट्रेंज का कैरेक्टर था। तो निक इसको पहली बार देखने के बाद वहाँ पे देखता है और नोटिस भी करता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ये टॉम निक को वापस एक पार्टी के लिए बुलाती है। ये टॉम जिस लड़की के साथ अफेयर है, मॉर्टल, जो कि एक मैरिड लेडी है, और उसकी हस्बैंड का नाम है जॉर्ज विल्सन। जॉर्ज विल्सन एक ऑटो शॉप की मालिक है। तो ये मॉर्टल भी उसकी पार्टी में आ जाती है और बताती है कि वो बहुत ही शराब पीती है और बहुत ही शराब पी लेती है। शराब पीने के बाद ये डेज़ी का मजाक भी बना लेती है, जिससे टॉम को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है, और गुस्से में ये गुस्सा मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। किसकी? इस मॉर्टल की। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा गैट्सबी के बारे में भी बताता हूँ। ये गैट्सबी भी बड़ी बड़ी पार्टी देता रहता है। इसके पास बहुत पैसा है और ये बहुत ही अमीर आदमी है। तो ये एक पार्टी के अंदर यह निक जाता है और पार्टी दी थी गैट्सबी ने सैटरडे नाइट को, वीकेंड पर। तो वहीं उस पार्टी में
पहली बार निक की मुलाकात गैट्सबी के साथ हुई। और अच्छी बात ये थी कि जॉर्डन भी वहीं थी, तो ये गैट्सबी जॉर्डन को प्राइवेटली बताती है कि ये डेज़ी को बड़े लंबे टाइम से जानता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले से ही ये डेज़ी को जानता है। कहीं उसकी मुलाकात हुई होगी डेज़ी से पहले, तो ये स्टोरी ये जॉर्डन को सुनाता है, ये गैट्सबी को। और ये गैट्सबी को डेज़ी को पसंद भी करता है। तो ये जॉर्डन ये बात निक को बताती है कि ये गैट्सबी तुम्हारी कज़िन डेज़ी को वर्ल्ड वॉर पहले से जानता है और ये तुम्हारी बहन को पसंद भी करता है। और यहाँ पे इस एरिया में गैट्सबी ने घर ख़रीदा है ताकि वो डेज़ी को इम्प्रेस कर सके, और वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज भी देता है ताकि वो डेज़ी को इम्प्रेस कर सके। तो अब ये गैट्सबी ने क्या चाहता है, ये गैट्सबी निक से चाहता है कि ये इसकी और डेज़ी की मीटिंग फिक्स करवाए। तो निक राज़ी हो जाता है और अपनी कज़िन डेज़ी इस गैट्सबी के साथ उनके बीच में मीटिंग करवाने के लिए मान जाता है। ये इन दोनों का मीटिंग करवा भी लेता है और ये मीटिंग के बाद में दोस्तों ये डेज़ी भी गैट्सबी को पसंद करने लगती है और ये गैट्सबी और डेज़ी का अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद ये डेज़ी निक और गैट्सबी को लंच पर बुलाती है, जहाँ पर लंच पे टॉम और जॉर्डन भी होते हैं। अब दोस्तों लंच करते करते लंच दौरान इस टॉम और लगभग टॉम और जॉर्डन भी हो जाते हैं। अब दोस्तों लंच करते करते लंच के दौरान इस टॉम को लगभग शौक हो जाती है कि इसकी वाइफ डेज़ी और गैट्सबी के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो ये टॉम क्या करता है, सबको जोर देकर बोलता है कि चलो न्यूयॉर्क सिटी चलते हैं। लेकिन बीच में तभी प्लाजा होटल में क्या होता है, प्लाजा होटल टॉम और गैट्सबी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इनका आर्ग्यूमेंट का रीज़न था डेज़ी को लेकर के इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। गैट्सबी टॉम को बोलता है कि तुम भले ही डेज़ी की हस्बैंड हो, लेकिन डेज़ी कभी भी तुमको प्यार नहीं किया, पर वो मुझे पसंद करती है। लेकिन तभी डेज़ी बोलती है कि नहीं, मैं अपनी हस्बैंड टॉम को बहुत पसंद करती हूँ। तो गैट्सबी ये सुन के बहुत ही चौंकित हो जाता है और इसके बाद टॉम जो करता है वो बहुत ही गलत करता है। वो गैट्सबी को बोलता है कि मुझे पता है तुम इतने पैसे वाले कैसे बने, तुम्हारी नकली शराब बेचकर, और तुम जो गैर कानून वाला काम करते हो, तुम ये मत सोचो कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये बात टॉम गैट्सबी को बोल रहा है। इसके बाद दोस्तों ये गैट्सबी भी कसम खाता है कि ये आज के बाद कभी भी डेज़ी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों टॉम डेज़ी को बोलता है कि तुम गैट्सबी के साथ घर जाओ। मतलब ये गैट्सबी को ही बोल रहा है, गैट्सबी और डेज़ी उन दोनों को जाने के लिए दे रहा है, तुम दोनों एक साथ घर जाओ। क्योंकि गैट्सबी ने तो अब कसम खा लिया कि वो डेज़ी को कभी भी परेशान नहीं करेगा। अब ये गैट्सबी और डेज़ी दोनों घर में चले जाते हैं और बेड घर चले जाते थे। ये टॉम, निक और जॉर्डन थोड़ी देर बाद में आएंगे। तो अब क्या होता है, ये दोनों घर निकल जाते हैं। डेज़ी और गैट्सबी घर के तरफ जा रही है। टॉम, निक और जॉर्डन ये इन दोनों तब बाद में घर जा रहे होते हैं। रास्ते में क्या होता है, क्या देखते हैं, एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट किसका हुआ था दोस्तों, इस मॉर्टल का। टॉम की जो गर्लफ्रेंड थी मॉर्टल, उसका एक्सीडेंट हो गया था, ऑन द स्पॉट मर गई। एक्सीडेंट होने के बाद एक येलो कलर गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था और ये येलो कलर की गाड़ी किसकी थी, गैट्सबी की थी। तो अब ये टॉम गैट्सबी को बड़ी ही गालियाँ देता है
कहता है कि तुम मर्टल को मार दिया, खराब इंसान। अब दोस्तों इसके बाद जॉर्ज विल्सन को तब पता चलता है कि इसकी वाइफ मर्टल की डेथ हो चुकी है किसी येलो कलर की गाड़ी से, और वो गाड़ी इसकी वाइफ की लवर की ही थी, यानी कि गाट्सबी की। तो ये जॉर्ज अपनी बंदूक लेके गाट्सबी के घर आ गया और वहाँ आकर गाट्सबी को स्विमिंग पूल में ही मार दिया, और उसे मारने के बाद ही उसने खुद को भी मार दिया। इसके बाद दोस्तों जब ये नीक को पता चलता है कि गाट्सबी मर चुका है, गाट्सबी को मार दिया गया है, जॉर्ज ने मार दिया है, उसको बड़ा दुख हुआ। इसके अलावा दोस्तों उसको एक बात और पता थी जो बहुत ही बड़ा राज था, कि जिस रात जो एक्सीडेंट हुआ था इस जॉर्ज की वाइफ का, यहीं मर्टल का उस टाइम गाड़ी कोई और नहीं, डेजी चला रही थी। वो एक्सीडेंट डेजी से हुआ था और गाट्सबी ने वो इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया। इसके बाद नीक ने गाट्सबी का एक छोटा सा अंतिम संस्कार कर रखा, एक फ्यूनरल रखा था जिसमें कोई भी नहीं आया, उस टाउन में से कोई भी नहीं आया उनके अंतिम संस्कार में। सिर्फ गाट्सबी के फादर था और एक बंदा और था। अवनी की जॉर्डन से भी लड़ाई होगी और जॉर्डन के साथ भी अपना रिलेशन ख़त्म कर दिया। इसके बाद में नीक वापस टॉम के पास गया और टॉम ने इसको बता दिया कि टॉम ने ही जाकर जॉर्ज को गाट्सबी के बारे में बताया था कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर गाट्सबी ने किया है। जिसके बाद जॉर्ज अपनी बंदूक लेकर आया और गाट्सबी को मारा। दोस्तों इसके बाद नीक वहाँ से चला गया जहाँ से आया था, ये मिनीसोटा से आ गया था, वहाँ वापस चला गया। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक बार ये गाट्सबी का घर पे गया। वहाँ जाकर ये उस जगह पर भी गया जहाँ पे पहली बार ये गाट्सबी को देखा था, और वहाँ पर खड़ा वो सोचने लगा कि गाट्सबी वाकई कितना ग्रेट था। और दोस्तों इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है।